अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब का कहना है कि डॉक्टर मुझे बार बार कह रहे हैं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये शहर छोड़ दो। ताहिर मलिक का पिछले 3 माह से गला खराब है। जब भी वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेने का मतलब है कि आप सांस और आंखों की बीमारियों को दावत दे रहे हैं, इसलिए ज़िंदा रहना चाहते हैं तो ये शहर छोड़ दें। ये बात उन्होंने मुमताज़ सहाफ़ी हामिद मीर साहब को बताई और इसका तज़किरा मीर साहब ने अपने कालम में किया है। और वो मज़ीद लिखते हैं कि लाहौर के शहरी हवा में नहीं बल्कि हर तरफ छाए जहरीले धुएं में सांस लेते हैं। इस धुएं का साइंसी नाम स्मोग है। स्मोग कभी नज़र आती है और कभी नज़र नहीं आती। लाहौर कभी बागों का शहर कहलाता था, फिर बाग उजड़ गए, इन पर हाउसिंग स्कीमें बन गईं। इंसानों ने अपने घर बनाने के लिए परिंदों को बेघर कर दिया। बुलबुल, मीना, चिड़ियाँ और बहुत से दीगर खूबसूरत परिंदे लाहौर से हिजरत कर रहे हैं। शहर में हर तरफ कव्वे और चीलें नज़र आती हैं। ऐसे लगता है कि कव्वे और चीलें शहर की मौत का इंतज़ार कर रही हैं ताकि वो मुर्दा शहर की लाश को नोच सकें। फिर मीर साहब लिखते हैं कि मैं लाहौर में बड़े बड़े सियासतदानों को भी मिला। सिर्फ चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने मुझे अपनी एक नज़म के ज़रिए शहर में बढ़ती हुई आलूदगी पर तशवीश से आगाह किया। बाकी सब हुकूमत और अपोजिशन वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ थे। इन सियासी लोगों ने अपने साफ़ सुथरे लिबास पर गंदगी से भरी ज़ुबानें सजा रखी हैं। इन्हें इस बात से कोई गरज नहीं कि लाहौर के आसमान से तारे क्यों गायब हो गए। कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो शहर पाकिस्तान का दिल कहलाता था उस शहर में साफ़ पानी और साफ़ हवा ख्वाब क्यों हो गए। क्या वो नहीं जानते कि अगर लाहौर बीमार है तो पाकिस्तान का दिल बीमार है, और अगर दिल की धड़कनें मान पड़ गईं तो एक एटमी ताकत कैसे कायम रहेगी। कभी इस शहर पर तंज किया जाता था कि असां कैदी तख्त लाहौर दे। आज लाहौर करप्ट और जालिम हुक्मरान तबके का कैदी है, जिसकी नाअहली के बायस बारिशों के मौसम में शहर डूब जाता है और बारिश ना हो तो स्मोक के बायस शहर का सांस रुकने लगता है। लाहौर लाहौर ना रहा, पंजाब पंज आब ना रहा। 5 दरियाओं की सरजमीन पर आज सिर्फ 3 दरिया बहते हैं। लाहौर की पहचान रावी था, इस दरिया में आज गटरों के गंदे पानी की नालियां नजर आती हैं। रावी के पुल से दरिया को देखें तो दरिया नहीं बल्कि दरिया की लाश नजर आती है। यही हाल दरियाए सतलज का है। 1960 में इन दोनों दरियाओं का पानी हिंदुस्तान को मिल गया था। अब इन दरियाओं में पानी उसी वक्त आता है जब हमसाया मुल्क इनमें इजाफी पानी छोड़ता है। जनरल अयूब खां से लेकर इमरान खान तक किसी हुक्मरान ने इन दरियाओं को जिंदा रखने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि इन मुर्दा दरियाओं को भी लूटा गया। कभी इन दरियाओं की रेत चोरी की जाती है तो कभी इन दरियाओं की ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें बनाई जाती हैं। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के हुक्मरान भी किसी से पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे हैं। एयर क्वालिटी के आलमी इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया का सबसे आलूदा शहर लाहौर है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ढाका चौथे, तेहरान 7वें, कलकत्ता 9वें और मुंबई 10वें नंबर पर है। कुछ दिन पहले तक कराची भी दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल था, लेकिन जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो कराची का नंबर नीचे चला जाता है। इस तरह आलूदा तरीन शहरों में कभी लाहौर पहले नंबर पर आ जाता है, कभी दिल्ली पहले नंबर पर आ जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एटमी ताकतें हैं, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी का मुकाबला करने में नाकाम हैं। लाहौर और दिल्ली समेत जनूबी एशिया के तमाम बड़े शहरों की सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक नज़र आती है। करोड़ों नफूस के इन शहरों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का धुआं उस धुएं में शामिल हो जाता है जो सनती इदारों की चिमनियों से खारिज होता है, और रही सही कसर उस वक्त निकलती है जब किसान तूड़ी यानी पराली को आग लगाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में
فضا کو آلودگی سے بچانے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے اور پھر قانون پر سختی سے عمل کرایا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں ملین ٹری سونامی کا شور تو بہت سنائی دیتا ہے، لیکن جب ماحولیاتی تحفظ کے لیے گلاسکو میں عالمی کانفرنس ہوتی ہے تو پاکستانی وفد اس وقت اہم عالمی معاہدوں پر دستخط کی بجائے آپس میں لڑنے لگتا ہے۔ آپس میں لڑنے والے حکمرانوں کو اپنے دم توڑتے شہروں کی سسکیاں سنائی نہیں دے رہی۔ جب کرونا وبا کا عروج تھا تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ گھروں کے اندر ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں، دور دور بیٹھیں۔ پھر ڈینگی آیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ گھر کے باہر نہ بیٹھو۔ فضائی آلودگی پھیلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شہر ہی چھوڑ دو۔ آج ایک شہر کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، کل اور شہروں کے ڈاکٹر بھی یہی کہیں گے۔ لاہور کے کروڑوں لوگ ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ حکمرانوں کو یقین نہ آئے تو لاہور کی فضا میں سانس لے کر دکھا دیں۔ ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اس شہر کی سسکیاں سنیں۔ یہ شہر موت کے قریب ہے۔ پاکستان کے دل کو مرنے سے بچا لو۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔